क्या आप एथलीट या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप क्रिकेट, कबड्डी या बैडमिंटन खेलते हैं? क्या आपका ये चैलेंज रहता है कि अपनी फॉर्म को गेन कैसे करें? क्या आपका कंसर्न रहता है कि कहीं आप अपनी फॉर्म से बाहर ना हो जाएं या आउट ऑफ फॉर्म ना हो जाएं? या फिर आपको एक डर रहता है कि कहीं आपको टीम से बाहर ना निकाल दिया जाए? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप इम्पोर्टेंट मैचेस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, या फिर जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आ पाती? अगर इनमें से कोई भी चैलेंज आप फेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, आई एम ऋतु बालियान, माइंड ट्रेनर एंड पीक परफॉर्मेंस कोच। मैं पिछले बहुत सालों से एथलीट्स की माइंड प्रोग्रामिंग करती हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को पीक लेवल पर ले जाने के लिए या फिर उनकी खोई हुई फॉर्म उनको वापस दिलवाने के लिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये सब चैलेंजेस तो आप जानते हैं, तो क्या आप इसके पीछे का रीज़न जानते हैं? याद रखिएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है, 90% ऑफ योर परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ माइंड और थिंकिंग यू आर इंजॉइंग एट दैट मोमेंट। यानी कि उस वक्त आपका जैसी सोच है, आप जैसा माइंड उस टाइम पे, आपका जैसा माइंड सेट है, उस पर आपकी परफॉर्मेंस डिटर्मिन करती है। और जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी जो मसल्स में, बॉडी मसल्स में स्टोर है आपकी स्किल्स, क्या आप जानते हैं उसको डायरेक्ट कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका माइंड। और इसी वजह से भले ही एक एथलीट, टॉप मोस्ट एथलीट, बेस्ट स्किल्स होते हुए भी अपनी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट अगर करती है, किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, या फिर बोल दिया जाता है कि आज हमारा एथलीट नहीं चल पाया, वो आउट ऑफ फॉर्म था। ऐसा क्यों हुआ? स्किल्स तो थी बॉडी में, माइंड में, पर्सन भी वही था, लेकिन क्या डिफरेंस आया? यही डिफरेंस की माइंडसेट डिफरेंट था। आपकी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, जो डायरेक्ट करता है, जो डायरेक्शन देता है, वो आपका माइंड होता है। आपके जो रिसोर्सेज हैं बॉडी में जो स्टोर होते हैं, वो माइंड से ही डायरेक्ट होती हैं। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किल्स खत्म हो जाती है, उस टाइम पर गायब हो जाती हैं, रिसोर्सेज नहीं होते हैं आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है, आप एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहां पर आप अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते, उनको आप ढूंढ नहीं पाते, उनको यूज नहीं कर पाते, अपने स्किल सेट्स को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है। और जैसे मैंने बताया कि माइंड ही कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी बॉडी को, आपकी स्किल्स को। तो सोचिएगा कि अगर कभी खेलते हुए आपका एक माइंड में एक डाउट आ जाए अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अब एक फियर आ जाए पास्ट की इंजरी को लेकर, ट्रिगर्स को लेकर, वैसे ही इंस्टेंट जो रिफ्लेक्ट करता है आपके माइंड के थॉट्स का, वो आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है। आपकी बॉडी को इंस्टेंट कमांड आपका माइंड देता है कि थिंकिंग पैटर्न में चेंज आया है, और इसी वजह से कितनी भी अच्छी स्किल्स होने के बाद भी आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और जब परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, 2-3 मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो बोल दिया जाता है कि प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप 6 महीने, 8 महीने, साल भर वेट करेंगे? बहुत जी जान लगा के मेहनत करेंगे? नहीं। इतने टाइम में तो, आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि इतने टाइम में तो रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है, टीम से बाहर होने का, करियर खत्म होने का। तो फिर क्या सल्यूशन है यहाँ पर? सल्यूशन ये है कि जिस दिन आपने अपने माइंड को यूज करना सीख लिया, माइंड को इन्वॉल्व कर लिया अपने गेम में, उस दिन आप देखेंगे कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो कम एफर्ट्स में आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, हमेशा एक रिसोर्सफुल स्टेट में रह पा रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज को हमेशा एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो पूरा पोटेंशियल है, आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपको जिस टाइम पर जैसी परफॉर्मेंस देनी है, जैसा आप चाहते हैं वैसा। लेकिन ये कैसे होगा? वो तभी हो पाएगा जब आप अपने माइंड को एम्पावर करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करेंगे, अपने स्किल सेट्स, अपने ट्रेनिंग को इम्प्रूव, खाली फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं, अपने स्किल सेट्स को ही इम्प्रूव नहीं करना, अगर आप अपने माइंडसेट को भी इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, चीज़ें सीखनी होंगी अपने परफॉर्मेंस के लिए।
अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं या कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो चेक फिल कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरी पिछली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको 100% उन वीडियोस से भी सोल्यूशन मिलेगा। और अगर कोई भी आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि आपको सोल्यूशन चाहिए अपने बेटर करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आप बहुत इजीली इसका सोल्यूशन आप पा सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल सकता है साइंटिफिक माइंड टूल के साथ। दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप एक एथलीट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए, या फिर आपके कोई नोन, आपके लव्ड वंस एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।